बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यूट्यूब घराने के पेरेंट्स। आज मेरा इतनी संजीदा मौजू पे बात करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि कल एक बच्चा मेरे पास आया, कोई 17-18 साल की उम्र का। मुझे कहने लगा कि आप मेरी एक मदद कर सकती हैं। मैंने पूछा क्या? कहने लगा मेरा एक पैगाम मेरे पेरेंट्स तक पहुँचा दें, और आप कोई ऐसी वीडियो क्यों नहीं बनाती कि जिसमें आप कम उम्र बच्चों की ख़ुदकुशी करने के ऊपर बात करें। मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहने लगा आप मेरा पैगाम मेरे पेरेंट्स तक पहुंचा दें, ऐसा ना हो किसी दिन आपको पता चले कि मैंने भी ख़ुदकुशी कर ली। उसका ये कहना मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह था। मैं पूरी रात सो नहीं सकी और मैं सोचती रही कि कुछ भी हो जाए, अब बाकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन मुझे आपको ये पैगाम अब बहुत जल्द पहुँचाना है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है, ऐसी क्या बात हो जाती है कि हमारे अपने प्यारे, हमारे लाडले, मन्नतों मुरादों से मांगे हुए ये बच्चे, जिनको हमने एक एक लम्हा अपनी मोहब्बत से सींचा होता है, थोड़े से शऊर में आते हैं तो ये मर जाने की बातें करते हैं, हमें छोड़ के चले जाने की बातें करते हैं। इतनी बगावत, हमसे कुछ ऐसा हो जाता है, माहौल में कुछ ऐसा है, क्या है? क्योंकि ये चीज़ अब बहुत सुनने को आ रही है। अब ये बच्चा जिसने मुझसे ये बात कह दी, पता नहीं कितने बच्चे और हैं जो ऐसी बात अपने दिल में रख कर बैठे हुए हैं। इस बच्चे ने मुझसे ये बात मजाक में कही या वाकई इसके दिल में कहीं कोई चीज़ ऐसी आई है। मैं तो बड़ी खौफज़दा हो गई। हम अपने बच्चों को मोहब्बत से पालते हैं, उनको तरबियत देने की हर लम्हा कोशिश करते हैं, उनके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, उन्हें बात बात पे समझाते हैं, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ देने की कोशिश करते हैं। हमारी हर वक्त नज़रें उनके ऊपर लगी रहती हैं। इसी में हम करते क्या हैं कि हम उन बच्चों को पहले दिन से लेके 14-15 साल तक हो जाने तक हम ये समझते हैं कि बच्चे हम पे डिपेंडेंट हैं। हम इनके लिए जो सिलेक्ट करेंगे वही बेहतर है, जो हम इनके लिए पसंद करेंगे वही इनके लिए बेहतर है, क्योंकि इनको क्या पता, ये तो अभी छोटे हैं। इन्हें नहीं पता इनको पहनना क्या है, इन्हें नहीं पता इन्हें खाना क्या है, इन्हें नहीं पता इन्हें कहाँ जाना है। फिर हम क्या करते हैं कि मैट्रिक में सब्जेक्ट भी इनको हम दिलाते हैं। उस उम्र तक भी हम इनके कपड़ों की सिलेक्शन कर रहे होते हैं। कहीं आने जाने के ऊपर हमारी पूरी रिस्ट्रिक्शन होती है, यहाँ नहीं जाना, यहाँ जाना है, इतने टाइम के लिए जाना है। हम यहाँ तक के खाने पर भी उनको डांट डपट करते रहते हैं। उसका आज घर में पका हुआ खाने को दिल नहीं चाह रहा तो हम कहते हैं क्यों, बाहर का क्यों खाना है, जो घर में पका है वो नहीं खा सकते। बाज़-औक़ात हमारा भी दिल नहीं चाहता कि हम घर में पके हुए को खाएं, हम कुछ और इंतज़ाम कर लेते हैं, ऐसे उनका भी दिल नहीं करता। बाज़-औक़ात हम अपने बच्चों के लम्हे लम्हे पे नज़र रखते हैं, उनकी बेहतरी के लिए हम उन्हें सख्त लहजे में बोल देते हैं, उन्हें डांट देते हैं, कभी कभी एक थप्पड़ भी लगा देते हैं। हम उनको हर बात पे, हर मौके पे, हर जगह गाइड करते हैं, क्योंकि हम बहुत सेंसिटिव पेरेंट्स हैं। हम अपने बच्चे की पर्सनालिटी में ज़रा सी भी कोई झोल पसंद नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी बने, इसलिए हमने उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर फुल टाइम पंजे गाड़े हुए हैं अपनी नज़रों के। यहाँ पर हम गलत हैं। मैंने बहुत सोचा तो मुझे तो यही नतीजा मिला, यहाँ पर हम गलत हैं। आप मेरे साथ एग्री करते हैं या नहीं करते ये तो आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा, लेकिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया बीइंग अ मदर, जो मैंने सोचा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे बच्चा हमारी गोद में आता है तो हम ये भूल जाते हैं कि इसका हमारी गोद में आना, इसमें हमारी अपनी कोई बड़ाई नहीं है, ये अता है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं साहिब औलाद करते हैं, जिसको चाहते हैं बे औलाद रखते हैं, ये उसका करम है। तो फिर इस नज़र से देखें तो औलाद हमारे पास अल्लाह की अमानत है। लेकिन होता क्या है, जैसे औलाद हमारी गोद में आती है हम समझते हैं कि ये हमारी मलकियत है। जिस तरह से घर, ज़मीन, जायदाद हमारी जागीर हैं, ये बच्चा भी हमारी जागीर है। इसीलिए हम हर वक्त उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी को इम्पोज करते रहते हैं, अपनी मर्ज़ी को मुसल्लत करते रहते हैं। इसीलिए हम उसको उसके ढंग से, उसकी सोच से, अभी वो सोच भी सकता है तो हम उसको इजाज़त नहीं देते। हम कहते हैं नहीं, अभी नहीं तुम्हें पता, अभी हम ही तुम्हारे लिए सारे फ़ैसले करेंगे। हम यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं अपने बच्चे के लिए। आज का बच्चा 10-12 साल का ही बहुत शऊर रखता है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि आप बच्चे के ऊपर एहतियात की नज़र ना रखें, हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि बच्चे को आज़ाद छोड़ दें, अपने फ़ैसले खुद करने दें, लेकिन बहुत ज़्यादा चेक रखना बच्चे को बागी कर देता है। हम उसको डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा टोकते हैं, यकीनन उसकी भलाई के लिए करते हैं क्योंकि हम उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन आप यकीन रखें कि हमारे एहतराम में
वो हमारी डांट को, डपट को, रोक टोक को, हमारी रेस्ट्रिक्शंस को वो अपने अंदर कहीं डालता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है। और फिर एक वक्त आता है कि जब वो अपने आप को उस हद तक ताकतवर समझता है, तो फिर उस सब को वो बाहर निकालने लग जाता है। जब वो बाहर निकालने लग जाता है तो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इसको बगावत कहा जाता है। हम अपने बच्चे को कितना ज़्यादा टोक रोक कर चुके हैं, हम अपने बच्चे के साथ कितनी ज़्यादा सख्तियाँ कर चुके हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हम अपनी तरफ से भलाई कर रहे होते हैं और हम अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं। बाहर जाने की आज़ादी नहीं है, वक्त की पाबंदी बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ढील भी देना ज़रूरी है, लेकिन हम वो नहीं देते। हम उसके सोने जागने पे पाबंदी, उसका टीवी देखना, मोबाइल देखना, उसका फ़ोन पे बात करना, उसका हर चीज़ के ऊपर सख्त चेक रखते हैं। इस चीज़ से बच्चा हो जाता है बागी। और फिर बाज़ दफ़ा हम इतना ज़्यादा इस चीज़ पे बढ़ जाते हैं कि फिर वो बच्चे जो ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, फिर एक वक्त तक जब वो बर्दाश्त करते 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 उनसे बर्दाश्त अब नहीं होता, तो वो फिर ये बोलने पे मजबूर हो जाते हैं कि काश मैं मर ही जाऊँ। फिर वो मुझ जैसे लोगों से अपने पैगाम शेयर करवाते फिरते हैं। इस बच्चे के साथ एक्चुअली क्या हुआ मैं ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन जिस वक्त ये मेरे पास था तो इसके फादर की कॉल आई, मदर ने भी उस पर बात की, थोड़ी सी सिचुएशन में समझ गई। इस बच्चे को इसके फादर जो है वो मुसलसल सख्त लहजे में बात किए जा रहे थे, और ये तुम क्यों इस वक्त आए, तुम ये टाइम क्यों था, तुम सड़क पे क्यों निकले, तुमने बाइक क्यों चलाई, तुम्हें नहीं पता ये टाइम ऐसा नहीं है, ये रश का टाइम है, शहर की सड़कें जो हैं इस इलाके की ये बहुत ज़्यादा इस वक्त रश वाली होती है, तुम क्यों निकले, अब तुम जहाँ हो यहीं रहोगे, वापस नहीं आओगे। अब वो बच्चा मुसलसल कहे जा रहा है, बाबा अब क्या करूँ, अब तो मैं आ गया, अच्छा मुझे बताएं अब मैं क्या करूँ, अब तो मुझसे हो गया। और बाबा है कि वो मुसलसल उसको उसकी गलती का ही एहसास दिलाए चले जा रहे हैं, और उस बच्चे की आंखों में मोटे मोटे आंसू, और वो बाप के साथ बदतमीज़ी भी नहीं करना चाह रहा। और मज़े की बात कि मदर जिसको चाहिए कि वो फादर को कूल डाउन करे, उनको रिलैक्स करे, और बच्चे को अभी ये एहसास दिलाए कि नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फादर इस वक्त गुस्से में, इट्स ओके, तुम अपने आप को नॉर्मल रखना। मदर भी पीछे से फादर को फीड किया जाए, उसको अब ये कहें, उससे अब ये पूछें। फ़ोन बंद करने के बाद फिर उस बच्चे ने मुझसे ये बात कही जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि मैं दुनिया ही छोड़ के चला जाऊँ, मेरे साथ हमेशा यही होता है जो अभी आपने देखा सुना। मैं आप लोगों से आज सिर्फ इतनी सी बात करना चाहूँगी दरख्वास्त के तौर पे, और आपका तो सच्ची बात है एक बहाना है, मैं तो अपनी भी साथ साथ तरबियत कर रही हूँ। ये बच्चे हमारे पास अल्लाह की अमानत हैं, हमारी मलकियत नहीं है, पहले तो ये बात जहन में बिठा लें। अल्लाह ताला की अमानतों को हमें वापस लौटाना है। तो ज़रा तसव्वुर करके देखिए कि रोज़े महशर जब अल्लाह की अदालत लगेगी, हम वहाँ पर खड़े होंगे और ये बच्चे साथ होंगे, तो क्या हम अपने बच्चों की ऐसी तरबियत कर सके हैं कि हम सुरखरू हो सकें और अल्लाह ताला को कहें कि अल्लाह हमने आपकी अमानत देखें कितनी अच्छी आपको लौटाई। क्या ये बच्चे उस वक्त हमारे हक़ में गवाही देंगे? क्या ये नहीं कहेंगे कि हमारे ऊपर इन्होंने हाकमाना रवैया रखा? जिस मोहब्बत से अल्लाह आपने पैदा किया था उस मोहब्बत से इन वालिदैन ने हमें नहीं ट्रीट किया, हमारे हक़ में क्या गवाही देंगे वो बच्चे? हमें अपने रवैयों पे गौर करना है, हमें अपने बच्चों को बागी नहीं करना, हमें उनसे दोस्ती करनी है। जब घर से बच्चे को दोस्ती नहीं मिलती ना, घर वाले उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तो फिर बच्चे इधर उधर का ध्यान करते हैं। पहले तो हम अपना चेक करें ना। और सबसे बड़ी बात ये, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, ये बात आप लोगों के साथ, देखें अच्छी तरबियत बच्चे की वही वालिदैन कर सकते हैं जिनकी अपनी तरबियत अच्छी हुई होती है। तो क्या हमारी तरबियत अच्छी हुई भी है? मैं अपने आपके हमारे पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, अब हम बहुत मेच्योर एजेस में हैं, हम अपनी तरबियत खुद भी कर सकते हैं, अच्छाई बुराई को जानते हैं। क्या हम इस काबिल हैं कि हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकें? तरबियत वाला इशू तो हमारी सोसाइटी में, हमारे बुक्स के सिलेबस में, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक कहीं है ही नहीं। हमें तो खुद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तरबियत की। बहरहाल ये इतना बड़ा मौजू है कि इस मौजू पे बहुत सारी वीडियोस भी बने तो कम है। आज तो मैं सिर्फ एक बच्चे का पैगाम देना चाह रही थी, और इस बहाने में चाह रही थी कि सभी पेरेंट्स गौर करें अपने अपने स्ट्रिक्ट बिहेवियर पे, अपने अपने ऐसे एटीट्यूड पे जो बच्चे के साथ हम कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। कहीं हम भी तो ऐसी सख्ती बच्चे के साथ नहीं कर रहे, कहीं हमारे बच्चे भी तो अपने जहनों में ये सोच रख कर नहीं बैठे हुए जो मुझे उस एक बच्चे ने शेयर की। और आपके कमेंट्स का मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहेगा, जिससे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या हमें इन टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए? क्या आप लोग मुझे अपनी सजेशंस देंगे? क्या आप लोग सवाल उठाएंगे? क्या आप लोग कुछ जानना चाहते हैं पेरेंटिंग के बारे में? मुझसे जो दी बेस्ट मेरी तरफ से हो सकेगा मैं करने को तैयार हूँ। और हमें, मेरा तो ये मानना है कि हमें इस चीज़ को एक मुहिम बना के चलाना चाहिए।
कि हमें अपनी नस्लों को बेहतरीन इंसान बनाना है। उसके लिए हम सब इकट्ठे होकर मिलकर काम करेंगे तो ही कुछ हो सकेगा। हम फरिश्ते नहीं हैं, बहुत मामूली इंसान हैं। अब वो वक्त गया कि लो जी, हम मेरे फादर तो यूँ थप्पड़ भी लगाते थे तो मेरी नज़रें ऊपर नहीं होती थी, मैंने तो कभी अपनी अम्मी को जवाब ही नहीं दिया था। बहुत बड़ा फ़र्क आया है हमारी जनरेशन में और अब जो हमारे सामने हमारे बच्चे हैं इस जनरेशन में। इस जनरेशन ने बहुत डिफरेंट टाइम देखा है। आप खुद सोचें, जब हम बच्चे थे, अब जवान हुए, उसके बाद ये जो बच्चे अब गोदों में हमारी आए हैं, ये और वो वक्त क्या मैच करता है? ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। तो फिर हमें भी अपने जहनों को इस दौर के बच्चों के लिए तैयार कर लेना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। अब भी कर सकते हैं। मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। इस टॉपिक पे मैं वाकई बड़ी संजीदगी से काम करना चाहती हूँ। जहाँ पर ख़राबी आ चुकी उसको यहीं रोक लें और कुछ बेहतर करने की कोशिश करें, और जहाँ अभी ख़राबी आने के इम्कानात हैं, यानी बच्चे अभी छोटे हैं, उन पेरेंट्स तक हम अभी से ये पैगाम पहुँचा दें कि आपकी तरबियत होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कोई और अच्छा सा पैगाम लेकर आऊँगी। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अपने साथ दूसरे सब लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।